सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत फिर आपके पास एक बार मैथ की क्लास लेकर आ रहा हूँ। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्लास हम चल रहे हैं और आज हम चल रहे हैं पार्ट 7 पे। ठीक है, पार्ट 7 में जो हम सीखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका नाम है दो संख्याओं के मध्य संख्या ज्ञात करना। यानी कि जैसे हमको सवाल मिलेगा इसमें कि हमारा सवाल है 100 से 200 के मध्य 13 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी है। यानी कि हमसे कह रहा है कि 100 से 200 के बीच ऐसी संख्या कितनी है जिनमें 13 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, तो देखिए इनको आप किसी प्रकार के शॉर्टकट से सॉल्व नहीं करें। जैसे कई किताबों में या फिर कई टीचर आपको बताएंगे कि 200 में 13 का भाग दीजिए माइनस 100 में 13 का भाग दीजिए, जो संख्या है उसमें से एक घटाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। इन आंसर में कंफ्यूज रहोगे आप, क्योंकि जरूरी नहीं है आपका आंसर सही है, आपका आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे 200 में से घटाना है कि 100 में से घटाना है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट से करा रहा हूँ, कंसेप्ट से सभी सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इन सवालों में पदों की संख्या निकालने का एक सूत्र है, बहुत सिंपल है, जो आपको ध्यान रखना है। पदों की संख्या निकालने का सूत्र है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला सभी सवालों में अप्लाई होगा इस प्रकार के सवालों में। देखिए पहला सवाल हम करते हैं। जैसे पहला सवाल है कि 100 से 200 के मध्य 13 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ रहा है। तो देखिए हमको यहाँ पे 13 का भाग 100 में तो जा नहीं रहा, तो 100 से ऊपर हमारा ऐसी संख्या क्या है जिसमें 13 का भाग जाए, तो ऐसी संख्या हमारी 104। ठीक है, पहली संख्या ले ली, उसके बाद अगर हम 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगी 117। ठीक है, ऐसी अंतिम संख्या हमको लेनी है लेकिन 200 के नीचे लेनी है जिसमें 13 का भाग चला जाए, और वो हमारी आएगी 195। ठीक है, यहाँ तक कहने के बाद अब हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। 195 माइनस 104 अपॉन डिफरेंस कितना है 13, ब्रैकेट हमने बंद किया, प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 104 में से 104 गए तो कितने बचे 91 अपॉन 13 प्लस 1, तो ये कितनी बार कटेगा 7 बार, और 7 प्लस 1 इस सवाल का उत्तर हमारा कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो पहले सवाल का उत्तर हमारा कितना आएगा 8। ठीक है, सेकेंड सवाल हम सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी सवालों में अप्लाई होगा। सेकेंड सवाल देखिए अपन करते हैं। ये कह रहे हैं 3 से 80 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है। तो देखिए पहली संख्या हम ले 7 है, दूसरी 14 है, ऐसी अंतिम संख्या क्या है 77 है। ठीक, ये हमको इजीली पता चल जाता है, इससे बड़ी और इससे छोटी या फिर ये भी बन सकती है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 77 माइनस 7 अपॉन डिफरेंस कितना है 7, प्लस क्या किया हमने 1। ठीक है, 77 में से 7 गए तो कितने बचे 70 अपॉन ये भाग दे दिया 7 का, प्लस 1, तो 10 प्लस 1 कितना उत्तर आएगा हमारा 11। तो इस सवाल का हमारा कितना उत्तर आएगा भाई 11 आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तीसरा सवाल हम सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल इनसे थोड़ा सा अलग है, तो तीसरे सवाल को भी आप देख लीजिए। ये कह रहा है 7 से 25 तक 2 तथा 3 यानी 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है। अब देखिए 2 तथा 3 का मतलब क्या हो गया, वो संख्या किससे विभाजित होने वाली है 6 से, क्योंकि इनका जो लघुत्तम होता है 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 6। तो हमको देखना है कि 6 से विभाजित होने वाली 7 से बड़ी 25 से छोटी संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहली संख्या हमारी 12 है, दूसरी हमारी क्या है, दूसरी क्या है भाई 18 है, और तीसरी हमारी क्या है 24 है। 3 संख्या ही होंगी। ठीक है, फॉर्मूला हम लगा देंगे, लास्ट कितना है 24 माइनस 12 अपॉन डिफरेंस कितना है 6 और प्लस क्या क्या 1। ठीक है, तो 12/6 प्लस 1 अगर हम करते हैं तो 6 दूनी 12, 2 और 1 आंसर हमारा कितना आएगा 3। तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना आएगा 3। ठीक है, ऐसे ही लास्ट 4 सवाल और हम करते हैं, इसी प्रकार ये सोल्व हो जाएगा। देखिए कह रहा है 240 से 600 तक कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभाजित होती है। 4, 5, 6 का अगर हम लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा आएगा 60। ठीक, 60 आएगा। ठीक, तो 60 से डिवाइडेड पहली संख्या तो 240 ही बनेगी। ठीक है, अगली संख्या आप ले सकते हो, आप पता है डिफरेंस तो आई, अगली संख्या 60 जोड़ना है तो 300 आएगी, और लास्ट संख्या आपकी क्या आएगी 600। ठीक है, एक्चुअली क्या है 60 से डिवाइडेड ये संख्या है, जैसे पहली संख्या 240 और लास्ट 600 हमने ले ली। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 600 माइनस 240 अपॉन 60, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 1। ठीक है, देखिए 600 में से 240 गया तो कितना बचा आपका 360 अपॉन 60, और प्लस क्या किया 1। 360 में 60 का भाग कितने कर जाता है 6 बार, 6 बार कटा प्लस 1। इस सवाल का उत्तर हमारा कितना आएगा 7। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।